मूलायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की जय। छेड़ाला ग्रंथ राज की जय। माता की जय। चलिए प्रवेश करते हैं छेड़ाला ग्रंथराज की दूसरी ढाल में। पंडित दौलत राम जी कृत छेड़ाला में हमने पूर्व में ग्रहित और आग्रहित मिथ्यात्व की व्यवस्थाओं को यहाँ पर जाना था। आग्रहित मिथ्यात्व अर्थात ईंट की दीवार और ग्रहित मिथ्यात्व अर्थात चूने मिट्टी सहित जो दीवार बनाई गई था, पक्की दीवार। आग्रहित मिथ्यात्व को हमें छोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि यह जो मिथ्यात्व है यह कहीं मोटी दीवार ना बन जाए, फिर आप इसे छोड़ भी। जैसे दुकान, किराने की दुकान में यदि तेल की बूंद पहले दिन गिरे और दुकान मालिक यदि उस बूंद को पोंछ दे पहले दिन ही, तो फिर वह चिकट नहीं बनती है। और यदि वह पोंछे नहीं और रोज 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 तेल की बूंद गिरती रहे तो वो चिकट बन जाती है, वो स्थान खराब हो जाता है। उसी प्रकार से ग्रहित मिथ्यात्व के हमने यहाँ पर भेद, विपरीत, एकांत, विनय और संशय और अज्ञान रूप में 5 भेद जाने थे। अब पूर्व में आगे चलते हुए पंडित दौलत राम जी कारिका नंबर 2 के माध्यम से आज हमें क्या बतलाना चाहते हैं, इस बात को हम जानने और समझने का प्रयास पुरुषार्थ करेंगे। जीवादि प्रयोजन भूति चेतन को उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुभव। जीवादि प्रयोजन अर्थात आग्रहित मिथ्यात्व और जीवादि तत्व का स्वरूप यहाँ पर बताते हैं कि जो जीवादि प्रयोजन है, तत्व कितने होते हैं यहाँ पर बोलो तो सबको मालूम है ना। तत्व कितने होते भैया? कौन कौन से होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष। जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीव कहते हैं। कर्मों का आना आश्रव कहलाता है, कर्मों का बंधना बंध कहलाता है, कर्मों का आकर के रुक जाना संवर कहलाता है, और कर्मों की एक देश निर्जरा, एक देश बाहर जाना निर्जरा कहलाती है, और कर्मों का पूर्ण रूप से छूट जाना मोक्ष। परिभाषा समझ में आई? नहीं आई। थोड़ा सा उदाहरण और देते हैं यहाँ पर। जैसे ये जो मंदिर है, मंदिर क्या है बोलो? मंदिर क्या है? अजीब है ना। मंदिर क्या है? ये अजीब है। लेकिन भगवान यहाँ पर जो विराजमान है या जीव जो है, हम लोग जीव यहाँ पर क्या हुए? मैं मनुष्य क्या हूँ यहाँ पर? जीव रूप में विराजमान हूँ, तो हम क्या हो गए? जीव। मंदिर क्या हो गया? अजीब। अब आश्रम, एक एक करके सब लोग मंदिर में आते जा रहे हैं, तो क्या हो गया? ये आश्रम हो गया। आकर के सब लोग मंदिर में बैठ गए, रुकने लगे, एक एक करके भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अब सब यहाँ पर क्या हो रहा है? रुकना, जो लोगों का आकर के रुकना है, ये क्या हो गया? बंद हो गया। फिर अब इतने लोग भर गए कि अब मंदिर में जगह नहीं बची, तो अब क्या हो गया? अब दरवाजा बंद कर दिया, भैया इससे ज्यादा हमारे मंदिर में कैपेसिटी नहीं है। तो क्या हो गया? संबर हो गया। संबर होने के पश्चात में अब यहाँ पर मंदिर का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो एक एक करके सब लोग मंदिर से बाहर जाने लगे, तो क्या हो गया? निर्जरा हो गई। और सब लोग जब मंदिर से बाहर चले गए तो
बात समझ में आ गई? बस इतनी सी तो कहानी है। मंदिर आना है और मंदिर से बाहर जाना है। ये 7 जो कर्म है अर्थात जो 7 तत्वों की विवक्षा है, ये 7 तत्वों की विवक्षा किसके आधार पर है? 6 तत्व जो कार्य करेंगे, ये 6 तत्व किसके आधार पर काम करेंगे? यदि जीव नहीं है तो फिर कार्य संभव भी, आश्रव भी संभव नहीं है, बंध भी संभव नहीं है, निर्जरा भी संभव नहीं है और मोक्ष भी संभव। तो क्या अजीब के लिए आश्रव, बंध, संभव, निर्जरा मोक्ष होता है क्या? बोलो दो। मंदिर के लिए मोक्ष होगा? इस टेबल के लिए मोक्ष होगा? पेंसिल के लिए मोक्ष होगा? किताब के लिए मोक्ष होगा? ये जितने अजीब साधन हैं, ये सब मोक्ष के साधन तो हैं, लेकिन मोक्ष, भगवान की प्रतिमा तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन है, लेकिन मोक्ष नहीं है। पूजन की द्रव्य तुम्हें मोक्ष का साधन तो है, लेकिन मोक्ष, जिनवाणी तुम्हें मोक्ष का साधन तो है, लेकिन मोक्ष, गुरु तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन है, लेकिन गुरु मोक्ष नहीं है। अर्थात जो जो शुभ क्रियाएं तुम्हारे द्वारा की जा रही हैं, वे सब शुभ क्रियाएं तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन है, और जो जो अशुभ क्रियाएं तुम्हारे लिए की जा रही हैं, वे अशुभ क्रियाएं तुम्हारे लिए कुगतियों का कारण है, अर्थात नरक का कारण है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ हमारे लिए हमेशा यह करना चाहिए कि इन 7 तत्वों के वशीभूत होकर के हमें शुभ कार्य तो करना चाहिए, लेकिन अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर कहते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, अर्थात प्रयोजन से तात्पर्य है मतलब। क्या कहा यहाँ पर? जीवादि प्रयोजन जो है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष मतलब के तत्व हैं। क्या है ये? इनमें तिन्माही विपर्यत्व, इनमें उल्टा श्रद्धान करना आग्रहित मिथ्यात्व है। अर्थात जब उमा स्वामी महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। क्या कहा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों के अर्थों के प्रति जो श्रद्धान है उसे क्या कहते भैया? सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन हमने क्या किया? तत्वों के प्रति श्रद्धान है क्या हमारे लिए? तो अब जीव जो तत्व आप कह रहे हो, तो क्या ये बंध तत्व दिखता है क्या भैया? पवन जी, ये बंध तत्व दिखता है क्या? कोई आश्रव तत्व अगर कह रहे हो तो क्या आश्रव तत्व दिखता है क्या? ये दिखने वाली चीज नहीं है। ये जो कर्म है आश्रव जीव के लिए होता है, बंध जीव के लिए होता है, संबर जीव करता है और निर्जरा करके मोक्ष भी जीव ही जाता है। जैसे हवा दिखती नहीं है उसी प्रकार से कर्म भी दिखते, लेकिन हवा होती है कि नहीं होती? इस बल्ब में बिजली आ रही है तो बिजली दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिजली दिख नहीं रही है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा है लेकिन दिख नहीं रही है। जब आत्मा हमें दिखती नहीं है, जीव हमें दिखता नहीं है, तो फिर हम साधना क्यों करें? ऐसा भी जीव मानते हैं। ध्यान रखना, जैसे हवा दिखती नहीं है लेकिन अनुभव में आती है, अनुभव में आती कि नहीं आती, उसी प्रकार से ये जीव दिखता नहीं है लेकिन अनुभव में आता है। अनुभव में जो हम अनुभव कर रहे हैं शुभ अशुभ रूप, ये शुभ अशुभ अनुरूप हमारे कर्म के अनुसार हमारी आत्मा वेदन करके तुम्हारे लिए ज्ञात कराती है। इसलिए श्रद्धान रखना चाहिए। जीव भी होता है और अजीब भी होता है। सब जीव नहीं है और सब अजीब भी नहीं है। अर्थात आज तक हमारे संसार में भटकने का जो कारण है, हमने मूलभूत तत्वों पर श्रद्धान नहीं किया है। बंध को बंध नहीं माना है, आश्रम को आश्रम नहीं माना है। अर्थात जो कर्म आ रहा है उस पर विश्वास ही नहीं किया। जो कर्म बंधा हुआ है, जो बंध के उदय में आ रहा है, उस पर भी हमने विश्वास, हमने तो भैया पूरे जीवन काल में पाप ही नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में पाप आ गया, दुख आ गया।
मैंने तो बचपन से लेकर के 55 की उम्र तक मुनिराजों की सेवा की है, उनके विहार कराए, उनके आहार कराए हैं, उनकी प्रवचन सुने हैं, प्रभु की भक्ति की है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने प्रभु की भक्ति ना की हो, भगवान के अभिषेक का कलश ना उठाया हो, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। क्या कर दिया? ऐसा कहते ना, ऐसा कौन कहता है भैया? जिसको अभी तत्व पर विश्वास नहीं है, जिसे बंध तत्व पर विश्वास नहीं है, जिसे आश्रम तत्व पर विश्वास नहीं है, वो जीव इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करके पर अपने किए हुए कर्मों का दोष मत डाले। इसलिए प्रिय बंधुओं, जीव तत्व पर, जीव अजीव आदि 7 तत्वों पर विश्वास रखना सम्यक दर्शन है, और इन पर विश्वास ना रखना अग्रहित मिथ्यात्व है। अर्थात आगे कहते हैं चेतन को है उपयोग रूप, अर्थात चेतन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं आत्मा का स्वरूप देखना जानना या दर्शन ज्ञान है, वह क्या है? अमूर्त है। कहता उपयोग वाला है। कैसा है वह? उपयोग वाला है, जिसमें उपयोग पाया जाता है, वह कौन है? चेतन। अब यहाँ पर उपयोग के कितने भेद होता है माता जी? संगश्री 12 भेद होता है। 12 भेदों में 2 भेद अगर मूल रूप में कहें तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग के 4 भेद और ज्ञानोपयोग के 8 भेद। 8 भेद अर्थात 8 ज्ञान, और दर्शन की अपेक्षा से 4 भेद बताए हैं जो। तो दर्शनावरणी बोलो कौन कौन से माता जी? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से 4 दर्शन और 8 ज्ञान की अपेक्षा से 12 उपयोग के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। इसलिए अपने उपयोग को सदा उपयोगी स्थान पर लगाओ। अपने उपयोग को हर जगह यदि लगाओगे तो फिर ये उपयोग तुम्हें मिलने वाला, उपयोग अर्थात ज्ञान, ज्ञान अर्थात तुम्हारी जो चेतना है यह मिलने वाली फिर नहीं है। फिर क्या फायदा यदि तुम्हारा उपयोग, तुम दीप को समझ ही नहीं पाओ, किसी बात को समझ ही नहीं पाओ, तो फिर तुम क्या काम की तुम्हारी जिंदगी? जैसे वो पागल रहता है रास्ते में चलता हुआ, उसे अच्छी बुरे की पहचान नहीं रहती है, उसी प्रकार से हमारी जिंदगी भी फिर हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर कहते हैं बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, अर्थात अमूर्तिक चैतन्यमयी और उपमा रहित कौन है? यह आत्मा है। वास्तव में चेतन आत्मा का स्वरूप देखना जानना है, वह अमूर्त चैतन्य रूप और उपमा रहित आत्मा है। देखने वाला कौन है? बोलो। अपन आत्मा की सिद्धि करते हैं आज। देखने वाला कौन है? आंखें देखती है कि जीभ देखता है? भैया मनीष, देखता कौन है? जीभ देखता है कि आंखें देखती है? बोलो। हाँ डॉक्टर साहब जी बोलो, क्या कह रहे हैं आप? जैसे इस मंदिर में बनी हुई खिड़कियां है ना, लेकिन देखने वाला भीतर में कौन है? जीव हो ना, अखिलेश। बाहर में कुछ उत्सव निकलने, कोई जुलूस निकल रहा था, आप गए जल्दी से अपनी खिड़की से, तो खिड़की ने देखा कि आपने देखा है? उसी प्रकार से जिस प्रकार से खिड़की बाहर के दृश्य को दिखाने में साधन मात्र है, उसी प्रकार से ये आंखें मात्र साधन है, लेकिन देखने वाली नहीं है। क्योंकि शरीर क्या है? ये उद्गल है। शरीर क्या है? यदि आंखों में देखने की शक्ति है तो फिर जिस जीव की समाधि हो जाए, मरण को प्राप्त हो जाए, फिर उसमें देखने की शक्ति होना चाहिए, क्योंकि आंखें तो उसकी है। लेकिन जीव चला गया तो आंखों ने काम करना बंद कर दिया। आदि तुम बोलते हो अखिलेश भैया, लोगों की मान्यता अखिलेश हमसे ऐसा बोलता है। अखिलेश की वर्तमान पर्याय में अखिलेश के साथ जो जीव है, जो आत्मा है, वो बोलती है। यदि अखिलेश बोलता है तो अखिलेश का जब जीव चला जाए उसके बाद में फिर अखिलेश बोल के बताए, बोल सकता क्या?
नहीं बोल सकता है। तो इतना सावधान रखो, जो भीतरी और बाहरी क्रिया हो रही हैं, वे सब भीतरी बाहरी क्रियाएं जीव के अनुसार हो रही हैं। जीव के अनुसार अर्थात हमारे कर्म के अनुसार यहाँ पर चल रही हैं। हम जैसा शुभ अशुभ बीज बोते जा रहे हैं, वैसा वैसा कर्म फल उदय में आकर के हमारे लिए मिल रहा है। अगले क्रम में उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पहचान। उद्गल आकाश, धर्म अधर्म और काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, इन सभी से न्यारी अर्थात जीव की चाल अलग है। ताको न जान विपरीत मान, इनको बिना जाने ही जीव क्या करता है, इनको विपरीत मानता है। करी करे देह में निज पहचान, और क्या करता है, शरीर में आत्मा की पहचान करता है। क्या करता है, शरीर में आत्मा की पहचान करता है। शरीर को और आत्मा को एक मानता रहता है, और ऐसा मानते मानते उसका जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है। ऐसा मानना क्या सही है? बोलो, नहीं है। क्या शरीर के लिए भोजन चाहिए कि आत्मा के लिए भोजन चाहिए? बोलो, भोजन किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। आत्मा के लिए तुम्हारे पुद्गल के टुकड़ों की जरूरत, अभी तुम्हें पुद्गल की पहचान ही नहीं है। जो तुम रोटी खा रहे हो ना, सब्जी खा रहे हो ना, पानी पी रहे हो, ये सब क्या है? पुद्गल है। क्या है ये सब? पुद्गल है। जिन जो जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं भैया मनीष, वो सब पुद्गल है। जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो जीव है। क्या? जो नहीं दिखाई दे रहा है वो जीव है, और जो जो तुम्हें दृश्यमान हो रहा है वो सब पुद्गल है, अर्थात अजीब है। देखे चेतन, देखने वाला कौन है? चेतन। दिखे अचेतन। क्या? जितने भी पर वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वे सब अचेतन है, अर्थात जिनमें स्पर्श रस गंध और वर्ण, क्या? स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये चार गुण जिनमें पाए जा रहे हैं वे क्या है? पुद्गल है। क्या है ये सब? बोलो तो। खुशबू किस में पाई जाएगी? पुद्गल में। वर्ण रंग किस में पाया जाएगा? पुद्गल में। स्पर्श किसको कर पाओगे? पुद्गल को। स्पर्श रस स्वाद किस में आएगा? पुद्गल में। इसलिए जो इन चार गुणों से सहित है वह सब पुद्गल है, और इन चार गुणों से जो रहत है वह कौन है? जीव है। अर्थात ना आत्मा की कोई खुशबू है, ना आत्मा को कोई स्पर्श कर सकता है, अर्थात ना आत्मा में कोई, आत्मा का कोई रंग भी नहीं है और आत्मा का कोई स्वाद भी नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमें प्रयास करना है, जो हमने अनादि काल से मान्यता बना करके रखी है, आत्मा और शरीर एक है। इसको अच्छा, बहुत अच्छा खिलाओ पिलाओ, बढ़िया अच्छा सुंदर दिखना चाहिए, बाल अच्छे दिखना चाहिए, चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये सब जो कार्य तुम कर रहे हो पुद्गल को श्रृंगार करने में, एक दिन ये सब कुछ छूट जाएगा। ये शरीर तुम्हारे साथ में मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। कितने अच्छे से याद है आपको। तो हमने एक शब्द कहा कि आपने पूरी लाइन कह दी। एक दिन मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाना है। यदि हाथ पसारे जाना है तो फिर हाथ पसारे जाने के पहले कुछ ना कुछ अपना भला तो बोलो तो करना है कि नहीं करना है। इस आत्मा का भला कैसा होगा? आत्मा को जब तुम भोजन कराते हो ना, देखो आचार्य गुरुदेव कहते थे कि तुम साधना के लिए भोजन करते हो तो कर्म की निर्जरा कर रहे हो। गाड़ी को चलाने के लिए भोजन करना बात अलग है, लेकिन साधना के लिए कर रहे तो ठीक है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि कर रहे हो भोजन, बोलो तो
ठीक है क्या? गड्ढा तो थोड़े से भोजन से ही भर सकता था, पेट ही तो भरना था। एक टाइम भोजन करने वाला यदि कोई मरता तो बहुत सारे केस अभी तक सामने में आ जाते। अतः एक टाइम भोजन करने वाला, एक टाइम पानी पीने वाला व्यक्ति ने हमेशा समाधि मरण ही किया है, वो कुमरण से आज तक मरण को प्राप्त। लेकिन इस बात पर हमें आज तक श्रद्धा नहीं हुआ, माता जी यदि हम एक टाइम पानी पिएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे, ऐसे लोग कहते हैं हमसे। हाँ माता जी, यदि हम एक टाइम पानी पिएंगे गर्मी के महीने में तो हम तो भैया बीमार हो जाएंगे, और बीमार होकर हमारी आयु कर्म समाप्त होकर के हमें 75 में मरना तो हम 50 नहीं मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं, अभी कर्म पर विश्वास नहीं है। यदि तुम्हारा आयु कर्म शेष है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो तुम्हें मरण को प्राप्त करा दे। अब फिर पवन जी के मन में प्रश्न आ गया, बता ये रहेंगी नहीं पीछे। तो ये कह रहे माता जी फिर जो एक्सीडेंट हो जाते, फिर इनके एक्सीडेंट हो गए, जिनने फांसी लगा ली, जिनने आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया, ये तो मर गए समय के पहले। तो ध्यान रखना, जो आयु के निषेक थे वे आयु के निषेक उतने समय में पूर्ण हो जाएंगे मरने के पहले। जैसे आचार्य गुरुदेव इस चीज का उदाहरण देते थे, शंकर जी की आपने पिंडी देखी, प्राय करके खोले में रखी रहती है हर जगह उनके मंदिरों में। तो उनके सिर पर ये लोग एक मटकी बांध देते हैं और उस मटकी से एक एक बूंद पानी टपकता रहता है, और जैसे एक एक बूंद पानी गिर रहा है तो सुबह से लेकर के शाम तक चल जाएगा, फिर आकर के कोई दूसरा भर देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब तक एक एक बूंद अर्थात समय के साथ में तुम्हारी आयु कर्म समाप्त हो रही तो ठीक है, वो हो ही रही है बूंद की तरह। लेकिन यदि किसी बच्चे ने बॉल खेलते समय उस बच्चे की बॉल उस मटकी में जाकर के लग गई, तो मटकी को फूट करके पानी को गिरने में कितना समय लगा? एक समय की भी कुछ छोटी पर्याय है, पानी पूरा बहकर। उसी प्रकार से यदि कोई जीव मरण को प्राप्त करता है तो उतने एक समय में ही उसने जितने आयु के निषेक थे वे निषेक सब समाप्त, और अपनी आयु को समाप्त करके उतने कम समय में वो आयु के निषेक को समाप्त करके कहाँ पर जाता है? जो उसने गति का बंद किया है, जिस आयु का बंद किया है, वह जाकर के वहां जन्म। अब भटकता है क्या वो? बोलो तो माता जी उनने फांसी लगाई थी ना, तो घर में आज तक भी घूम रहे हैं। हाँ ऐसे बोलते माता साखे, उते तो बहुत डर लगत माता जी, आप लोगों से नहीं रुकना। हमसे कई बार हम लोग जब रुकते जाते हैं बिहार आदि में तो ऐसा कहते हैं, ध्यान रखना भूत व्यंतर आदि क्या है? पूरा पढ़ाया था, आपको बता सकते हैं आप लोग, ये देव की पर्याय है। और जो इस तरह के कर्म करेगा तो क्या वो देव बनेगा? बनेगा क्या वो देव? यदि उसने आयु बंध और गति बंध नहीं किया है तो वो निश्चित ही कुकर्म के फल से कुगतियों में जाएगा, वो देव बनकर के कहीं घूमेगा नहीं। लेकिन हमारी मानसिकता, हमने ऐसा सोच लिया है कि बीमारियां तो पहले भी आती थी, शरीर में दर्द तो पहले भी होता था, लेकिन हुआ ऐसा कि हमने जीवन काल में संक्लेश बहुत ज्यादा कर लिया। क्या किया? संक्लेश बहुत ज्यादा कर लिया, और संक्लेश बहुत ज्यादा करने से क्या हुआ कि पहले भी हम उस मकान में रहते थे और आज भी उस मकान में रहते हैं, लेकिन संक्लेश करने से शरीर क्षीण हो गया। अब शरीर जब क्षीण हो गया तो हम बीमार रहने लगे। तो हमारी मानसिकता में क्या सेट हो गया? देखो उनने यहाँ पर आत्महत्या की थी तो हम बीमार रहते हैं। कह रहे थे हमारी मानसिकता में क्या हो गया सेटअप? उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या की थी इसलिए हम यहाँ पर रहते तो बीमार रहते, अब हम इस स्थान को खाली करके दूसरी जगह पर। ये बंधु ध्यान रखना, ये चीजें होती हैं, लेकिन एक्सीडेंट करने वाला, आत्महत्या करने वाला जीव ही तुम्हारे उस घर में विचरण करे ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। इसलिए भूत व्यंतर होते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे आके लग जाए ये कोई जरूरी, क्योंकि भूतों से ज्यादा ताकत इंसान में होती है।
वे भूत व्यंतर देव आदि भी इंसान से डरते हैं, इंसान के गुणों की पूजा करते हैं, इंसान से छोटे होते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर भगवान बनने की ताकत होती है। उस भगवत शक्ति को वे देव नमस्कार करते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? आज हम अरहंत देव को छोड़ करके अन्य देवों को नमस्कार करने, क्योंकि इनकी शक्ति का हमें अंदाजा, इनकी भक्ति के प्रभाव का हमें अंदाजा नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, यहाँ पर विषय कुछ अलग चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपसे ऐसा कहना चाहेंगे कि इस देह को और इस शरीर को मैंने आज तक एक मान करके रखा है, तो अब इस मूढ़ बुद्धि का हमें त्याग करना चाहिए। आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट किसको होता है? शरीर को होता है। फोड़ा होगा तो कष्ट किसको होगा? शरीर को होगा। दाग किस पर बनेगा? शरीर पर बनेगा। भूख किसको लगेगी? शरीर को लगेगी। प्यास किसको लगेगी? शरीर को लगेगी। तो एक काम करो, आज सब कुछ शरीर को लगने वाला है ना सब कुछ, तो क्या करो? छोड़ दो। लेकिन आचार्य गुरुदेव कहते हैं, लेकिन शरीर के निमित्त से इस आत्मा को कर्म निर्जरा का साधन हमें लेना है। इसलिए इतना भोजन करो कि शरीर का पोषण भी होता रहे और आत्मा के द्वारा धर्म ध्यान भी होता रहे। लेकिन हमने क्या किया? इस आत्मा को भोगों में तो लगाया, लेकिन योग में नहीं लगाया है। आचार्य गुरुदेव यहाँ पर एक छोटा सा चंद पंक्तियां कहते थे। उद्गलों का परिणमन, उद्गलों का परिणमन, जीवत्व की पहचानना, रूप आकर्षण मनोहर, रूप आकर्षण मनोहर, ये विनश्वर जानना, उड़ चलेगी आत्मा जब नहीं रहेगा ये सर, निर्विकारी ज्ञानधारी क्यों छुएगी कर्म रत। अर्थात तू निर्विकारी है, ज्ञान को धारण करने वाला है, तू डरता क्यों है? इस पुद्गल के पोषण में क्यों लगा है? क्योंकि इस पुद्गल में तो हमेशा परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, प्रतिपल इसमें इसका ह्रास हो रहा है। इसकी सेवा तो तुमने अनादिकाल से की है, लेकिन अब अपने आत्म तत्व की सेवा करने का प्रयास करोगे तो निश्चित ही कर्म का बंध से बचोगी। इन्हीं भावनाओं के साथ में पूरे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की